Assalamu alaikum dear students, hope you well and good. In this video I will inform you when PEFDA will announce the result of different posts. तो बेसिकली ये जो मैं आप लोगों को ये जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें रिज़ल्ट के हवाले से बताऊंगा कि क्या रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, और अगर अनाउंस हो गया है तो कहाँ पे है, लिस्ट क्या उधर लगी है या आप लोगों को ऑनलाइन रिज़ल्ट आएगा। एक चीज़, क्या लिस्ट ऑनलाइन लगेगी या जो है वो जो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आपको जो है वो बाद में पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो मेल किया जाएगा या इन्फॉर्म किया जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है, ज़ाहिर है आवाम जो है वो ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर ना एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ, आपकी सारी के सारी जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस जो लेक्चर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले क्या है जी, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर रिजल्ट अनाउंसमेंट। एक चीज़ कि जो है वो रिजल्ट कब अनाउंस होगा, ठीक है। बेसिकली ये जो बड़ी सारी अदर अदारे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी को के ज़रिए जो है ना वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, बड़े सारे अदर डिपार्टमेंट भी हैं। तो उनको ज़रा देखेंगे कि हाँ जी उनका रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ था। तो उस हवाले से फिर हमें पेफ्डा का भी हमें देखेंगे कि कब तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। लोग जो है जो अदारा है वो कब तक कह रहा है कि हाँ जी हम लोग जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो कब तक कह रही है कि रिजल्ट जो है वो हम लोग अनाउंस कर देंगे। एक चीज़। दूसरी हम लोग देखेंगे कि पास्ट ट्रेंड्स इन रिजल्ट अनाउंसमेंट बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। जो पास्ट उसका ट्रेंड रहा है कि वो कैसे जो है वो जब अदारों का जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करती है, जिनका वो टेस्ट कंडक्ट कर दिया, तो वो तब कब उसने जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया था। तीसरा हम लोग देखेंगे हाउ टू चेक द रिज़ल्ट। बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग अपना जो रिज़ल्ट है वो कैसे चेक कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 8 कॉमन रीज़न होंगी जो रिज़ल्ट जो है वो डिले अगर होता है, होना तो नहीं है इसका। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेस्ट होगा पेफ्डा का वो जो है वो अनाउंस होगा जी मार्च के एंड के ऊपर। तो वही हुआ क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे इंसान पूछ लेते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी हैं, तो उनसे जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से जो है जब मैंने आपको कहा था, लोग कह रहे थे नहीं जी इसके टेस्ट जो है वो 2 महीने बाद होगा, जो टेस्ट जो है वो 2 महीने बाद होगा, नहीं जी अप्रैल में मई में जाके या अगले साल होगा। तो इस तरह का कुछ नहीं था, मैंने कहा था मार्च के एंड पे होगा, तो मार्च के एंड के ऊपर हुआ, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट टू डू वाइल वेटिंग फॉर रिजल्ट। अच्छा, बड़े सारे स्टूडेंट हैं उनके पास जॉब नहीं है, तो बेसिकली वो इसी होते हैं कि कब इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो, कब हमारी जॉब हो, और ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह उनके बारे में बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन, ठीक है। ये हम लोग जो है वो इस लेक्चर में जो है वो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अच्छा जी, पेफ्डा रिजल्ट अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड डेट एंड कंप्लीट डिटेल, ये मैंने आप लोगों को बतानी है आज के इस लेक्चर में। बेसिकली जो पंजाब फूड एग्रीकल्चर एंड ड्रग अथॉरिटी है, इसका जो टेस्ट है वो सब आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मार्च 23 2025 को जो है वो कंडक्ट किया था। आप लोगों ने सब ने टेस्ट दिया था, और बड़े सारे जो टेस्ट हैं वो शेड्यूल्ड हैं ईद के बाद, ठीक है। बड़े सारे जो टेस्ट हैं वो ईद के बाद शेड्यूल्ड हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। कुछ टेस्ट जो थे वो 23 मार्च को जो थे वो कंडक्ट हुए थे, तो अब कुछ टेस्ट है जो कि ईद के बाद जो है वो कंडक्ट होने हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन दी टेस्ट आर नाउ वेटिंग फॉर रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो जाहिर सी बात है दो स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर द टेस्ट रिज़ल्ट, तो उनके लिए जो है वो इस लेक्चर में जो है वो हम लोग देखेंगे। तो कुछ टेस्ट जो है वो अभी हुए हैं 23 को, और कुछ जो है वो ईद के बाद होंगे, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो वो जो स्टूडेंट परेशान है कि हाँ जी हमने 2 पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था, तो क्या हमारा जो टेस्ट है वो होगा भी नहीं होगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। या रोल नंबर स्लिप का इशू था, मैंने उसका भी आप लोगों को बताया था कि हाँ जी मेरी एक रोल नंबर स्लिप आई है, मैंने 2 पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था, उसका भी मैंने सोल्यूशन बताया था कि हमारी बात हुई है उनसे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो ईद के बाद जो है वो कंडक्ट होना है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है रिजल्ट अनाउंसमेंट की, ठीक है। जो ज़ाहिर है 23 को टेस्ट हुआ है, तो अब जो है वो एक्सपेक्टेड क्या है उसका जो है ना टेस्ट की अनाउंसमेंट। आम तौर के ऊपर जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया है ना, उसने 4 से 6 वीक के दरमियान ना रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है, ठीक है। 4 से 6 वीक के दरमियान एक्सपेक्टेड जो डेट है ना आप लोगों की रिजल्ट अनाउंसमेंट की, वो इंशाल्लाह 20 अप्रैल से 5 मई के दरमियान जो है ना
वो आप लोगों का जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर अगेन बता रहा हूँ, इसको आप लोग रख लो। अगर कोई अनहोनी नहीं होती या कोई इशू नहीं बनता तो देन जो है वो इंशाल्लाह वो तमाम टेस्ट जूनियर साइंटिस्ट का, ठीक है, वो जो टेस्ट जो 23 मार्च को जो कंडक्ट हुआ है उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अप्रैल 20 से लेके मई 5 तक जूनियर साइंटिस्ट जो हैं जितने भी हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का है, चाहे वो ड्रग टेस्टिंग लैब का है, चाहे वो फूड टेस्टिंग लैब का है, तो उनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अप्रैल 20 से मई 5 2025 के दरमियान आ जाएगा। फॉर टेस्ट कंडक्टेड आफ्टर ईद, ऐसे जितने भी टेस्ट हैं वो जो ईद के बाद होंगे, अगेन वही उनका होगा कि 4 से 6 वीक में भी पेफ्डा कुछ ये भी कह रहे हैं अदारे वाले कि हो सकता है हम सबका टेस्ट इकट्ठे अनाउंस करें, लेकिन जो जूनियर साइंटिस्ट है कह रहे हैं कि उसका हम लोग सेपरेट करेंगे क्योंकि उसके कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे, तो जो है वो फिर इन सारी चीज़ों को भी जो है वो देखना पड़ता है। तो आमतौर के ऊपर इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट है वो 4 से 6 वीक के दरमियान जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। जो पेफ्डा ने पीपीएससी ने जो जब पंजाब यूनिवर्सिटी को यूज़ किया था 2022 में लास्ट टाइम, तो उन्होंने भी 5 से 6 वीक के बाद जो है जो था वो रिज़ल्ट जो था वो अनाउंस कर दिया था, जब पीपीएससी ने सब्जेक्ट बेस्ड लिया था टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसको यूज़ करते हुए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हाँ जी आप लोग जब टेस्ट रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप लोगों ने अपना जो रिज़ल्ट है वो कैसे चेक करना है। यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ वेबसाइट आप लोगों को बताई हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यू कैन सी योर रिज़ल्ट ऑन दिस वेबसाइट बिकॉज यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन पीयू साइट्स। तो आप अपना जो पोर्टल है उसको देख के यहाँ पे जो है वो इसको ज़ाहिर है पोर्टल होगा, तो वहाँ पे जैसे आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड किया तो वहाँ पे उस तरीके से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट द सेकंड मेथड, हाउ वी कैन चेक आवर रिजल्ट वाइल यूजिंग पेफ्डा वेबसाइट। सो पेफ्डा आई थिंक विल अपलोड द PDF of all the candidates who are successfully qualify for the interview। तो वो जो है वो तमाम की तमाम लोगों का जो है ना, जो भी लोग जो क्वालिफाई करेंगे विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। पेप्डा विल अपलोड ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट द फाइल इन द PDF फॉर्म। आप लोग जो है वो पेप्डा की वेबसाइट से भी उसको चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका वो ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है पेफ्डा के पेजेस वगैरह बन चुके हैं, तो मे बी द अथॉरिटी विल इन्फॉर्म यू ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑन दी न्यूज़पेपर। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। और ज़ाहिर है जब भी टेस्ट होता है उसकी रोल नंबर स्लिप जैसे आई थी तो आप लोगों को जो है वो बाय ईमेल भी जो है ना वो इन्फॉर्म किया गया था। आपको याद होगा कि एवरीवन हु अप्लाइड फॉर द टेस्ट गेट ईमेल्ड बाय द अथॉरिटी। तो जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उनको ईमेल जो थी वो मिली थी, और मुझे जो लोग जो थे उन्होंने बताया भी था कि हमें जो है वो इवन के टेक्स्ट मैसेज भी जो हैं वो आए हैं पेफ्डा की तरफ से, ठीक है। तो अगर आपकी मज़ीद जो क्वेरी है तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट विद पेफ्डा टीम। जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों को जो है वो वहाँ से भी इंक्वायरी जो है वो ले सकते हैं, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। हाउएवर कि ज़ाहिर रश है, वो कॉल वगैरह नहीं उठाते, ईमेल का रिप्लाई नहीं करते, लेट रिप्लाई आता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे भी पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। तो ये सारे का सारा तरीकाकार है रिज़ल्ट का। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉमन जो रीज़न है रिज़ल्ट के डिले होने की वो क्या है, बेसिकली रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है या क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स आर वर्ried के ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर दी 8 कॉमन रीज़न वाई जो टेस्ट है जो है वो डिले क्यों हो रहा है। उसके हम लोग जो 8 कॉमन रीज़न है जो हमें पता चली हैं मैसेज के ज़रिए, जो उनके कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो लोग बता रहे हैं, वो कौन सी 8 जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वो टेस्ट ज़ाहिर है डिले हो रहा है। और वो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर जूनियर साइंटिस्ट। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो बबल शीट थी, फिर भी जो है वो उसको इवेल्यूएट करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है ना वो लग जाता है। दूसरा है कि ज़ाहिर है मैनुअल चेकिंग है और स्कैनर्स में उन शीट्स को डालना है, तो उसकी वजह से भी जो है वो स्कैनिंग में भी इशू आ सकता है, वेरिफिकेशन में भी बड़े सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी जो रिज़ल्ट है वो डिले हो सकता है। उसके बाद ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिले भी हो सकते हैं, जब ऑफिशियल अप्रूवल आती है, मेरिट लिस्ट वगैरह बनती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज होते हैं, वो भी एक इशू हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में भी बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं
उन्होंने जो है वो अपना रोल नंबर नहीं लिखा होता, अपने डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए होते, तो उनसे भी ज़ाहिर है उनका आईडी कार्ड वगैरह और फिर रोल नंबर, और फिर ज़ाहिर है एक ने कहीं और रोल नंबर लिख दिया, गलत लिख दिया, किसी और जगह के ऊपर बैठ के टेस्ट दे दिया, उसका उस लिस्ट में नाम नहीं है, उसका किसी और लिस्ट में नाम डाल दिया, तो इसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है कि हाँ जी टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और एक चीज़ है, ज़ाहिर है अब हॉलीडे है, ईद है, तो इसकी वजह से भी रिज़ल्ट में जो है वो डिले आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हाँ जी ज़ाहिर है ईद है, सब लोगों ने जो है वो हॉलीडेज़ जो है वो उधर इंजॉय करनी है, तो उसकी वजह से भी जो है वो रिज़ल्ट में जो है वो ज़ाहिर है डिले आ सकता है। मल्टीपल फेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये भी हो सकता है, ज़ाहिर है बिफोर ईद भी टेस्ट हुआ है, फिर आफ्टर ईद भी हुआ है, तो वो ये भी सुनने में आ रहा है कि हाँ जी वो कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने फ़र्स्ट जो पहले ईद से पहले जो टेस्ट लिए हैं उनका हम लोगों ने पहले चेक कर लिया है, और अब दोनों आएंगे तो दैन हम लोग कंपाइल करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी जो है वो चीज़ें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। अपील्स एंड रीचेकिंग रिक्वेस्ट, बड़े सारे स्टूडेंट होंगे जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद जो है वो कहेंगे कि हाँ जी हमारे मार्क्स कम हैं या इनको सही तरीके से चेक नहीं हुआ। ज़ाहिर पंजाब यूनिवर्सिटी है तो इसको जो है वो स्टूडेंट जो है वो चैलेंज करते हैं कि हम लोगों ने अपना पेपर चेक करना है दोबारा से, और वो इस तरह का कुछ करके, तो वो उसकी वजह से भी जो है वो ग्लिचेस जो हैं वो आ सकते हैं, और स्कोर्स की को फाइनल जो रिज़ल्ट की रिलीज़ है उसमें जो है वो मसले मसाइल आ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ, जैसे 2022 में ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो एक पीपीएससी का रिज़ल्ट जो था वो कंडक्ट किया था। ज़ाहिर डिपार्टमेंटल था, वो डिपार्टमेंट ने ही सोचा कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन ईयर खुद ही बना लेते हैं, डिपार्टमेंटल पोस्ट थी तो आई बडल पीपीएससी के थ्रू थी, लेकिन वो जो है वो फिर कंडक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी ने की, तो उसका जो रिज़ल्ट था आमतौर के ऊपर उन्होंने 2 वीक तक जो है ना उसको डिले कर दिया था, बिकॉज तब भी ईद थी, और ईद की वजह से जो है वो रिज़ल्ट जो था वो अनाउंस जो था वो डिले हो गया था, बिकॉज वहाँ पे भी उस पोस्ट के लिए भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हाई थे। तो ये कुछ रीज़न है जो हमें पता चली है, मैंने उन रीज़न को जो है वो कंपाइल कर दिया है कि एक कौन सी है। जैसे लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है, आप लोगों को पता है कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स ने जो है वो अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिस्ट स्पेसिफिकली। एंड द सेकंड वन इज़ मैनुअल चेकिंग ऑफ ओएमआर शीट्स, तो आपको पता है जो बबल शीट्स हैं उनको जो है वो स्कैनर में डालना है, फिर उसको जो है वो चेकिंग है, और फिर कंप्यूटर ने रिज़ल्ट बनाना है, और वहाँ पे भी डिलेज आ सकते हैं। थर्ड वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, सो यू नो के आफ्टर द चेकिंग ऑफ पेपर the papers will approved from the higher authorities from the administrative authorities, तो इसकी वजह से भी कुछ डिलेज आ सकते हैं। अगेन फोर्थ के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आफ्टर यू नो के चेकिंग और अप्रूवल और इस चीज़ों के बाद जो है वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है कि जो रोल नंबर स्लिप है, जो जिस पर्सन ने टेस्ट दिया है वो बंदा सेम ही है, साइन सेम है, बड़ी सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। ज़ाहिर है सैलरी काफ़ी अच्छी है, और फिर पोस्ट भी फर्स्ट टाइम है, तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की भी और जो अदर जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं उसके ऊपर भी इसकी नज़र है, उनकी भी काफ़ी अच्छी। पब्लिक हॉलीडे भी हो सकती है, मल्टीपल रिक्रूटमेंट फेजेस भी हैं, ज़ाहिर है ईद से पहले और ईद के बाद वाला फेज़ है, तो इसकी वजह से भी जो है वो डिले आ सकता है। और रीचेकिंग का भी एक मामला सुनने में आ रहा है कि इसका होगा, तो उसकी वजह से भी जो है वो ज़ाहिर है मेरिट को जो है वो उन्होंने सही बनाना है और मेरिट को जो है वो इंश्योर करना है। उसकी वजह से वो सुनने में आ रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी दिस टाइम विल अनाउंस कि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट कैन चेक और कैन अपील फॉर रीचेकिंग ऑफ द पेपर्स, तो उसकी वजह से भी कोई डिले जो है वो इशू हो सकता है। हाउएवर कि जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बताया 4 से 6 वीक के दरमियान इंशाल्लाह आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट टू डू वाइल वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर फॉर ऑफिशियल यू नो के जो आप लोगों की जो इंटरव्यू है उसके लिए जो है वो आप लोग अपने नोट्स बनाएं, और अवॉइड करें जो फेक न्यूज़ है। बड़े सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ जी रिज़ल्ट आ गया है और ये है, और वो जस्ट क्लिक बेट के लिए और जस्ट व्यूज़ के लिए और जस्ट जो है वो चैनल को प्रमोट करने के लिए या फेक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें, तो इसको अवॉइड करें। आप लोग जो है यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर ओन सब्जेक्ट्स
तो आप एचएससी की जो कंप्लीट स्कीम है उसको प्रिपेयर करें, कि आपको जो है इस अथॉरिटी में काम क्या करना है। वो मैंने आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से मैंने वीडियो बनाई है कि कौन से जो लेबॉर्टरी के टेस्ट हैं वो आपको आने चाहिए, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप लोगों ने तैयार करना है। ये नहीं है कि इंटरव्यू रिज़ल्ट का इंटरव्यू की जो है वो कैंडिडेट में आएगा तो हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, सारे टाइम नहीं होगा। पेप्टा विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इमीडिएटली। तो जो जाहिर है अगर टेस्ट नहीं भी क्लियर होता, अगर फिर भी आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देते हो, देन अभी आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है फॉर दी नेक्स्ट पोस्ट जो भी अदर डिपार्टमेंट में आएगी। तो जो है वो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो उसके बाद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्टेशन का अगर कोई इशू है या आप लोगों को डिग्री नहीं मिली, इफ़ यू ओनली हैव अ डीएमसी, सो गो टू योर यूनिवर्सिटी, गेट योर degree, get your all the documents attested and स्टैम्प्ड। तो उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने वो अच्छा स्टे अपडेट रहें। कोई भी नोटिफिकेशन है पेप्टा की ऑफिशियल वेबसाइट में, मैं खुद कहता हूँ कि आप लोग जो है वो इसको चेक करते रहें रेगुलरली, सो डैट यू कैन नाउ के कोई भी फेक न्यूज़ जो है वो आपको जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके। अगेन मैं कहूँगा फेक न्यूज़ और र्यूमर्स से बच के रहें। बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो आप लोगों को जस्ट फेक न्यूज़ और फेक चीज़ें दे रहे होते हैं, तो उससे आप लोगों ने अवॉइड करना है। अपना फ्यूचर प्लान बनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, वेदर यू पास आर नॉट एक्सप्लोर अदर जॉब अपॉर्चुनिटी। ये नहीं है कि इसके इंतज़ार में वेट में बैठे रहें कि हाँ जी अब जो है वो इसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं किसी चीज़ की तैयारी करूँगा या करूँगी, ठीक है, इसका क्या बनता है ये वो, इसको ना देखें। अदर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहें, फ़ॉरेन में अप्लाई करें, स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, पीपीएससी के टेस्ट दें, जहाँ पे भी आप लोगों का जैक लग जाए तो लग जाए, ठीक है। अच्छा, तो कंक्लूजन में हम लोग बात करते हैं आमतौर के ऊपर जो एक्सपेक्टेड डेट थी ऐसे टेस्ट जो 23 मार्च को कंडक्ट हुए थे, उनकी एक्सपेक्टेड डेट इंशाल्लाह 20 अप्रैल से लेके 25 मई तक जो है वो टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। आप लोगों ने इसका जो है वो परेशान नहीं होना। जो टेस्ट अगेन जो है वो ईद के बाद होंगे। दो र्यूमर्स हैं यहाँ पे, दो लोग बात कर रहे हैं, वो पेफ्डा वाले और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह यहाँ तो ये होगा कि जूनियर साइंटिस्ट का हम लोग जो है वो 20 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में वो लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा जूनियर साइंटिस्ट का, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रेगुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपका पोर्टल है, उसको चेक करते रहें, और पेफ्डा का रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है उसको जो वो चेक करते रहें। इस चैनल के साथ लिंक रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो इसकी हायरिंग के हवाले से बताऊँगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने कौन से लेबॉर्टरी के एसेंशियल टेस्ट हैं जो आप लोगों को ज़रूरी है। वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये BSL लेवल 3 की जो है ये के ये सारी की सारी लैब्स हैं जहाँ पे आप लोगों ने काम करना है, तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको फुली ट्रेन कर दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।